घूमते ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम है और मस्त घूमते हुए भीगते हुए जा रहे हैं। अभी ट्रेवलिंग करने में भी मज़ा आ रहा है ना। घुमा फिरा के एक ही लोकेशन पे लाके खड़ा कर रहा है। वो गार्डन नहीं, ये सेम ही गार्डन है, यही से हम लोग गए हैं। नहीं दूसरा। पिज़्ज़ा खाने का ऐसा क्रेज़ चढ़ा है कि मैप फॉलो कर रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं लाडो को कर दी हूँ तैयार और मैं भी हो गई हूँ तैयार। किधर जा रहे हैं हम लोग? आज पापा हैप्पी हैं और घुमाने के लिए रेडी हैं, तो हम लोग जा रहे हैं गार्डन। और लाडो को सबसे ज़्यादा गार्डन पसंद है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हरियाली वगैरह, फूल और वहाँ पे खेलने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है जिसमें लाडो हैप्पी हो जाती है। तो अभी देख रही थी कार्टून, लेकिन जैसे पता चला कि मामा जा रही, बैग वैग लेके तैयार हो गई है, वैसे भाग भाग के आ गई है मामा की गोदी में। अब तो मामा जा रही है घुमाने के लिए। तो लाडो एकदम मस्त रेड हो गई है। ऐसे करो बेटा, ऐसे करो। कहाँ जा रहे हो बताओ? कहाँ जाना है घूमने? कहाँ जाना है? लेकिन घूमने के नाम पे लाडो बहुत हैप्पी होती है। तो चलिए आज हम लोग जा रहे हैं गार्डन और देखते हैं क्या क्या करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले चलते हैं बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि अभी हो गई शाम के 5 बज रहे हैं और आज इतना प्यारा मौसम है, इतना मस्त मौसम है, बादल है। इसकी वजह से ज़्यादा मन कर रहा था कि चलो आज बादल है और मौसम बहुत अच्छा है और सुबह सुबह बारिश भी हुई है, तो थोड़ा घूम कर आते हैं। और मौसम अच्छा रहता है तो घूमने में भी अच्छा लगता है। तो आज धूप भी नहीं लगेगा और लाडो को लेके आराम से घूम भी सकते हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादा प्लानिंग हुई है कि चलो घूम कर आते हैं। तो अभी शाम का 5 बज रहा है और 7-8 बजे तक घूम के आ जाएंगे, 1-2 घंटे में मत बेटा। तो चलिए, लाडो नहीं रुक पाएंगे ज़्यादा टाइम तक, अब चलते हैं, ठीक है। अभी सिग्नल लगा है, वेट कर रहे हैं सिग्नल खुलने का। तब से हमें यहाँ पे दिखे गांधी जी के 3 बंदर, जो देखने में कितने प्यारे लग रहे थे और बहुत दूर से इनका डेकोरेशन हुआ था। और एक तो कान अपना बंद किए हैं, एक मुंह और एक आँख। कितना अच्छा लग रहा है। गांधी जी को तीनों बंदर है और यहाँ पे उस साइड में सिग्नल छूट चुका है और हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी तरफ छूटने के लिए। सिग्नल छूटते ही हम लोग आसमान में उड़ने लगे। मतलब इस हाईवे पे इतनी स्पीड में लाडो के पापा 2 व्हीलर चला रहे थे कि हम लोग ऐसे लग रहा था कि उड़ रहे हैं। और लाडो इतने ज़्यादा हैप्पी थी कि अपना आँख और मुंह बंद करके हवा ले रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था इसे लाडो की स्कूटी में बैठने के बाद। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे गार्डन। संडे का दिन था, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी था। जब यहाँ पे हम लोग पहुँचे उसके बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा गर्दी है। मतलब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते हैं और टिकट काउंटर पर इतने ज़्यादा लाइन लगे हुए थे कि वहाँ पे हम लोग का हिम्मत नहीं हुआ कि हम लोग टिकट के लिए खड़ा होकर टिकट ले सके। ये है वंडर पार्क नेरुल का और यहाँ पे इतने ज़्यादा गर्दी है, आप लोग खुद देख सकते हो। ये सब लाइन लगा हुआ है टिकट के लिए। तो हमें लगा कि अगर हम लोग लाइन लगा के टिकट के लिए खड़े भी होंगे तो काहे नहीं सुबह हो जाएगा। इतनी ज़्यादा गर्दी है तो कम से कम 4-5 घंटे लगते। तो हमारा हिम्मत नहीं हुआ कि लाडो को लेकर हम लाइन में खड़े हुए। तो उसके बाद हम लोग मिनी गार्डन चले गए। हम बोले कि नहीं, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है यहाँ पे इतने लंबे लाइन में खड़े होने का। तो मिनी गार्डन लेकर आ गए। लाडो को वैसे गार्डन में ही घुमाना था। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे घूमे और बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि गार्डन में ही पूरी पानी हो गया था। आप लोग देख सकते हैं नीचे कितना पानी है। तो लाडो को करीबन हमने 2 घंटे गार्डन में रखा क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था, हल्का हल्का। तो और वहाँ पे ना मौसम भी अजीब सा होने लगा था, जैसे लग रहा था ना कि बारिश होगी। और बादल भी गरजने का आवाज़ आ रही थी, बिजली चमकने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि वही ऐसा ना हो कि बीच में बहुत तेज़ बारिश होने लगे और हम लोग भीग जाएँ रास्ते में। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाडो कर रही थी मस्ती, तब से बिजली चमकी और इतना तेज़ बादल गरजा कि मैं हिल गई। तो फिर मुझे लगा कि यार यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एक डरावना जैसा सीन हो रहा है। फिर हम लोग करीबन आधा घंटे यहाँ पे लाडो को लेकर मस्ती किए। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, मौसम साफ़ होने लगा। ऐसा लग रहा था कि नहीं बारिश तो अभी होगा नहीं, लेकिन जैसे बादल चमक रहा था ना, आप लोग खुद देखिए कैसा बादल चमक रहा है। और बादल बहुत तेज़ वाला तड़क रहा था कि मतलब हर कोई डर जा रहा था बीच बीच में। तो लाडो को मैंने आधे घंटे के लिए गार्डन में नीचे छोड़ दी और घास पे बहुत अच्छे से खेलती हैं। तो जब खेल ली तो उसके बाद इनको लग गई थी भूख। तो मैं चॉकलेट और लाडो के लिए बिस्किट लेकर आई थी बैग में। तो फिर सोची कि लाडो को चॉकलेट खिला देती हूँ कि लाडो का फेवरेट है चॉकलेट और बड़े अच्छे से खा भी लेती हैं। तो थोड़ा सा चॉकलेट खिला देंगे और थोड़ा पानी वानी पिला देंगे तो फिर थोड़ी हैप्पी हो जाएंगी। क्योंकि घर से तो दूध वगैरह हम पिला के लेकर आए हैं, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों को भूख लगता ही है और छोटे बच्चों को ज़्यादातर लग जाती है भूख। और ट्रेवलिंग में तो हम लोगों को भूख लग जाती है, तो वो तो छोटा बच्चा है। तो इसके लिए मैं लाडो को ना कुछ लेकर निकलती हूँ जब भी घर से निकलती हूँ। तो लाडो के यहाँ पे बैठ के मैं आराम से खिला रही हूँ चॉकलेट और बच्चे बहुत मज़े से खेल रहे हैं। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा ना, बहुत क्राउड कम था। मतलब बिल्कुल गर्दी नहीं थी, गिने चुने लोग थे और खाली गार्डन था, मिनी गार्डन था, बट बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ बच्चे जो थे बड़े और मीडियम साइज़ के बच्चे थे जो बॉल्स वगैरह खेल रहे थे।
ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे थे और यहाँ पे क्या था, राउंड मतलब आप रनिंग वनिंग कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस था। और जो यहाँ के एरिया था, मतलब नेरुल का एरिया था ना, वो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चे बॉल्स वगैरह खेल रहे हैं, मस्त लग रहा है देख के। हम लोग आधा घंटा यहाँ पे बैठे, उसके बाद लाडो को लेकर चले गए ऊपर। बैठने के बाद हमने अपने बाल को भी खोल लिया, क्योंकि बाल मेरा गीला था तो सोच रहे थे थोड़ा सूखेगा, और वैसे हवा चल रहा था और बाल अंदर से नहीं सूखे थे अच्छे से, तो खोल के सुखाए। और 2 व्हीलर पे इतने ज़्यादा हवा चलते हैं ना कि बाल ना फंस जाते हैं, तो वो उस तरीके से मेरे बाल भी थोड़े से फंस गए थे। तो लंबे बाल को ना सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, कि बाल को संभालना बहुत जल्दी जो है ना उलझ जाते हैं एक दूसरे में, तो उसको ना हमेशा संभाल के रखना पड़ता है। इसकी वजह से मैं अक्सर से अपने बाल को ना फोल्ड करके रखती हूँ, मतलब एक तरह से रबड़ लगा के जूड़ा बन के रखती हूँ, खोलती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से बाल खोल के रखती हूँ। तो यहाँ पे लाडो ना घास के साथ बहुत मस्त से खेल रही थी, और यहाँ पे लाडो को मैं सैंडल पहना कर लेकर आई थी ना, तो इसकी वजह से ना अच्छे से ये पैर से अपने चल नहीं पा रही थी, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं बॉल्स वगैरह ना लग जाए लाडो को। तो फिर मैं अपने बाल को इकट्ठा किया और लाडो को लेकर के इस तरीके से चलाई। बहुत ज़्यादा हैप्पी थी लाडो जब मैं इस तरीके से लाडो को उड़ाती हूँ हवा में। तो इसकी वजह से हम भी मस्ती कर लेते हैं लाडो के साथ, और हमें भी अपना बचपना याद आता है। जब मैं गार्डन में आती हूँ लाडो को लेकर के, तो ये भी खेलती है और मैं भी खेल लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गार्डन आती हूँ। तो अंधेरा होने लगा था धीरे धीरे, और जैसे मैं गेट पर आई वैसे ही गार्डन का लाइट ऑन हो गया। वाह, कितना मस्त लग रहा था ना शाम का टाइम। और जब लाइट ऑन हो गया तो मज़ा आने लगा। और जब हम लोग बाहर निकले ना, हमें 2 यहाँ पे घोड़े दिखे, और इतने प्यारे लग रहे थे ना, मस्त मस्त, मुझे बहुत मस्त लग रहे थे घोड़े। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इस पर मतलब ये लोग क्या करते हैं, किसी को घुमाते हैं कि क्या करते हैं, मुझे इसकी आइडिया नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से बॉल्स मिल रहे थे। और फिर यहाँ पे होने लगी थी बारिश। फिर लगा कि हम लोग रुक नहीं सकते यहाँ रास्ते में, क्योंकि होने लगी है बारिश, और बहुत ज़्यादा तेज़ अगर होने लगेगी तो भीग जाएंगे। और लाडो ऑलरेडी बीमार है, इनको सर्दी वगैरह है, तो अगर भीग जाएंगी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। फिर हम लोग बहुत स्पीड में यहाँ से निकले। जैसे ही हम लोग कुछ दूर गए ना, वहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारा सा सीन मिला। मतलब ये एरिया यहाँ का मुझे इतना पसंद आया कि मैं लाडो के पापा को बोली कि मुझे इधर ना बिल्डिंग 4-5 महले की है, छोटे छोटे, लेकिन इतने प्यारे लग रहे हैं और इतने ज़्यादा सुकून है इधर कि क्या कहें। मतलब बहुत ज़्यादा गर्दी नहीं है, शांत माहौल है, और इतना प्यारा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि हम नवी मुंबई में घूम रहे हैं। फिर हम लोग इसी गार्डन के पास आ गए, देखे ना, वहीं पर आ गए हैं। नहीं, ये वही गार्डन है। ऐसा तो नहीं, घूम फिर के हम वहीं पे आ गए। नहीं दूसरा पक्का 100% पक्का दूसरा है ना। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सारा एरिया अच्छा लग रहा है। लल्ला ये तो और मस्ती में है। 2 व्हीलर पे घूम रहे हैं, 4 व्हीलर नहीं है, कहीं भी छोड़ दें हम आपको। छोड़ नहीं सकते, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। ठीक है, आराम से बैठो, मम्मा को पकड़ के। बारिश में भीगते हुए मज़ा आ रहा है। बारिश की बूंदे, ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम है, और मस्त घूमते हुए भीगते हुए जा रहे हैं। अभी ट्रैवलिंग करने में भी मज़ा आ रहा है ना। मैप पे डाले हैं पिज़्ज़ा शॉप, हमें खाना है पिज़्ज़ा, और लोकेशन फॉलो कर रहे हैं। यही है क्या? नहीं, हमको लग रहा है हम यहीं से गए, हम लोग फिर से यहीं आ गए हैं। घुमा फिरा के एक ही लोकेशन पे लाके खड़ा कर रहा है। ये सेम ही गार्डन है, यहीं से हम लोग गए हैं। नहीं, दूसरा। अभी भी इनको बिलीव नहीं हो रहा था कि 2 घोड़ा। दूसरा बोल रहा, 101 टका बोल रहा दूसरा। पिज़्ज़ा खाने का ऐसा क्रेज चढ़ा है कि मैप फॉलो कर रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे। अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि हम वहीं पे हैं। तो गाइज़ फाइनली हम लोग भटकते भटकते पहुंच गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, और बहुत तेज़ लग गई थी भूख। हम लोग लाडो के पापा ऑर्डर कर रहे थे, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे थे आराम से, और यहाँ पे बहुत ही सुकून था। और कहीं ना कहीं हम लोग ट्रैवलिंग करके आए थे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो फिर हम लोग अपना जगह भी चेंज कर ली, और मैं बिल देखी तो एक बार मैं बोली, लाडो इतना महंगा बिल है। तो फिर स्माइल करने लगे, कोई बात नहीं है, एक बार तो आए हो, खा कर के आराम से जाएंगे। तो इसके बाद लाडो ना बार बार जा रही थी काउंटर पे, और वहाँ से ना हर चीज़ निकाल के फेंक रही थी। और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे कि कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लाडो इतना सब कुछ परेशान कर रही थी फिर भी। तो यहाँ पे लाडो को एक मिल गया था पेपर, जिस पे वहाँ पे कुछ तो था, किसी चीज़ का प्रचार वगैरह करने के लिए, बियर वगैरह का है। तो लाडो इसी को उठा के लेकर आ गई। मुझे लगा कोई कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। और यहाँ पे ना किसी का बर्थडे वगैरह था, तो सब डेकोरेशन हुआ था, उसमें लाडो सब तोड़ ताड़ दी थी, फेंक फाक दी थी। मुझे बहुत डर लगा था कोई कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं कोई बोला। तो फाइनली हमारा आ गया था पिज़्ज़ा, और लाडो के लिए केक।
लाडो को यहाँ मतलब किसी भी शॉप का ना केक बहुत पसंद है, क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा शॉप पे आते हैं ना तो यहाँ पे ताज़ा केक मिलता है। तो लाडो का ताज़ा केक ना बहुत प्यार से खाती हैं, जैसे डोमिनोज हुआ या फिर कहीं भी ऐसे जगह पे हम लोग जब जाते हैं ना तो लाडो बहुत ही आराम से खा लेती हैं। तो ये केक ना बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इसकी वजह से मैं रख दी ठंडा होने के लिए। और ये मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा, वाह कितना प्यारा लग रहा है ना। और देखते ही मेरे मुंह में आ गया था पानी, इतना बड़ा सा पनीर पिज़्ज़ा, वाह कितने टेस्टी था। और सच में यहाँ का ना पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, गर्मा गर्म था, खाने का इतना मन था, लेकिन लाडो इतना तंग कर रही थी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रोने लगूंगी, क्योंकि ये एक जगह से अच्छे से रह ही नहीं रही थी, मैं इनको हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। फिर लाडो को मैं उधर भुलवा दी, एक स्पून दे करके, केक का स्पून उसमें खेल रही थी। फिर मैं खाई पिज़्ज़ा, मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा। तो फिर मैं बोली कि सच में गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही कुछ और है। और जब हम ऑर्डर करते हैं ना तो पिज़्ज़ा हमें ठंडा मिलता है, तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो फाइनली हम लोग खा हो के निकल गए हैं बाहर, और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बीच रास्ते में बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है खड़ा होने में। घर नहीं जाना है, इसको पानी में भीगने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम अब लोग जा रहे हैं घर। बीच रास्ते में रुके हुए थे, रात हो गया है। तो चलिए वीडियो का यही एंड कर देते हैं। जरूर बताइए कि कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय। फिर से बारिश आ गई।